अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। सतह ज़मीन से बुलंदी की बुनियाद पर मदारों को मंदरजा झेल 3 किस्मों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 बुलंद अर्जी मदार, नंबर 2 दरमियानी अर्जी मदार और नंबर 3 जो है वो निचला अर्जी मदार। तो यहाँ पर हम देखते हैं बुलंद अर्जी मदार यानी हाई अर्थ ऑर्बिट्स। ये सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी कितनी है? 35780 किलोमीटर। ठीक है, 35,780 किलोमीटर है। तो अगर बुलंद अर्जी मदार में हम देखेंगे, अगर मसनवी सैयारा सतह ज़मीन से 35,780 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा बुलंदी पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलंद अर्जी मदार कहते हैं। ठीक है, इतना हो या इससे ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कहेंगे? बुलंद अर्जी मदार कहेंगे। इन सैयारों को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का वक्त लगता है। ज़मीन की महवरी गर्दिश भी कितनी होती है? 24 घंटे की होती है ना। 24 घंटे में एक दिन मुकम्मल होता है, तो इसलिए ज़मीन की महवरी गर्दिश यानी एक गर्दिश पूरा करने के लिए कितना लग गया? 24 घंटे लग गए। तो इसलिए इसकी महवरी गर्दिश भी कितनी होती है? 24 घंटे होती है। ठीक है, अगर सैयारा ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी, हमने देखा कि सैयारा जब दागा जाता है तो वो अपने मदार पर जो है वो उसकी जो मदार पर गर्दिश करने की जो नौइयत है वो बदलती रहती है, दायर भी होती है, कभी बैज़ भी होती है, कभी वो ख़त इस्तवा पर मुतवाज़ी होता है। तो अगर सैयारा ख़त इस्तवा पर ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी मदार में गर्दिश कर रहा है, तब सैयारा और ज़मीन को एक मुकम्मल गर्दिश के लिए यकसा वक्त लगता है, जिसकी वजह से ज़मीन की बनिस्बत सैयारा खला में साकिन नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सैयारा ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी गर्दिश करता है तब हमको खला में वो कैसा नज़र आता है? साकिन नज़र आता है। क्यों साकिन नज़र आता है? ये खला में हमको सैयारा खला में साकिन यानी कि रुका हुआ नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो हरकत नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों नज़र आता है ये इसके अंदर हमको? क्योंकि उस वक्त जो है वो सैयारा और ज़मीन को एक मुकम्मल गर्दिश मुकम्मल करने के लिए यकसा वक्त लगता है, यानी उनका वक्त यकसा होता है, इसके लिए हमको सैयारा खला में साकिन नज़र आता है। एक ही रफ्तार से एक दूसरे के मुतवाज़ी चलने वाली गाड़ियों के मुसाफिर साकिन नज़र आते हैं। इसकी मिसाल एक बताई गई है। मिसाल के तौर पर हाँ, 2 ट्रेनें सामने सामने चल रही हो एक ही रफ्तार से, तो हमको लगता है कि सामने वाला जो शख्स है वो साकिन हालत में यानी रुकी हुई हालत में वो हमको हरकत करते हुए नज़र नहीं आता। तो इस तरह से यकसा वक्त में अगर गर्दिश करते हैं तो वो चीज़ हमको साकिन नज़र आती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इस तरह के सैयारे को हम क्या कहते हैं? साकिन सैयारा कहते हैं। अब ये साकिन सैयारे का इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए, टेलीफोन के लिए, रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। तो ये इस तरह के जो सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मौसम की मालूमात के लिए, टेलीफोन के अंदर बात करने के लिए, रेडियो के अंदर और टेलीविज़न के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बुलंद अर्जी मदार यानी कि जिसकी बुलंदी 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा हो, इतनी हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम बुलंद अर्जी मदार कहते हैं। और बुलंद अर्जी मदार के अंदर जो है वो उसको उसके गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे का वक्त लगता है, और ज़मीन को भी अपनी महवरी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे का वक्त लगता है। अब इस सैयारे के अंदर ये ख़त इस्तवा के सैयारा जो है वो ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी होता है, और जब ये गर्दिश करता है तो सैयारे को और ज़मीन को गर्दिश करने के लिए यकसा वक्त लगता है, इसलिए ये सैयारा हमको खला में साकिन यानी रुका हुआ नज़र आता है। और इस साकिन
सैयारे का इस्तेमाल जो है वो मौसम की जानकारी टेलीफोन में, रेडियो में और टेलीविज़न में इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला हम देखते हैं दरमियानी अर्ज़ी मदार। दरमियानी यानी कि बीच में। तो ये सतह ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक। देखो ऊपर वाला क्या था? 35,780 से ज़्यादा है ना, तो वो अर्जी ऊपरी था। अब ये 2000 से इसके बीच में, तो ये क्या है? दरमियानी अर्जी मदार है। अब दरमियानी अर्जी मदार में हम देखते हैं कि सतह ज़मीन से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक है। हम उसको दरमियानी अर्जी मदार कहते हैं। दरमियानी अर्जी मदार में शुमाली और जुनूबी कुतबी इलाकों का मुशाहिदा करते हैं। करने में यानी जो शुमाली और जुनूबी कुतबी इलाके हैं, उनका मुशाहिदा करने में इन सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। मुशाहिदा करने में सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इन मदारों में मौजूद जो सैयारे हैं वो 2 से 24 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करते हैं। यानी कि इनको, यानी जो दरमियानी अर्जी मदार में जितने भी सैयारे हैं उनको अपनी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 2 से 24 घंटे एक गर्दिश को मुकम्मल करने के लिए लगता है। तो इसलिए ये सैयारे जो है वो सिमत शनासी में मदद करते हैं, यानी सिमत बताने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गूगल में हम मैप में कैसे अपने सिमत मालूम करते हैं आसानी से, तो वो सिमत जो मालूम होती है वो दरमियानी अर्जी मदार में जो सैयारे मौजूद है उसकी मदद से होती है। उनको एक गर्दिश यानी उसको एक गर्दिश अपने मदार पर मुकम्मल करने के लिए 2 से 24 घंटे लगते हैं। तीसरा जो है वो निचला अर्जी मदार। तो अब निचला अर्जी मदार क्या है हमारा? सतह ज़मीन से बुलंदी 180 किलोमीटर से 2000 तक, यानी सिर्फ बीच वाला क्या था? 2000 से 35,780 और आखिरी वाला क्या है? 180 से लेकर 2000 किलोमीटर का जो फासला है के दरमियान जो होता है वो निचला अर्जी मदार होता है। अब ये निचले अर्जी मदार में जो सैयारे होते हैं वो साइंसी तजुर्बात, जितने भी साइंसी तजुर्बात है और जो फ़िज़ाई मुताला इस मदार में किया जाता है। यानी जिन 2 साइंसी तजुर्बात और फ़िज़ाई मुताला जो है वो निचली अर्जी मदार में किया जाता है। ये सैयारा जो है वो 90 मिनट में एक गर्दिश मुकम्मल करता है। ठीक है, 90 मिनट में। पहला जो ऊपरी अर्जी मदार था उसको एक गर्दिश पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, दूसरे वाले में 2 से 24 घंटे लगते हैं और तीसरे वाले में सिर्फ 90 मिनट में ये क्या करता है? एक गर्दिश अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो साइंसी तजुर्बात और फ़िज़ाई मुताले में किया जाता है। फिर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन और हेल दूरबीन इस मदार में मौजूद होती है। यानी जो निचला अर्जी मदार है वहाँ पर जो है वो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन होता है और हेल दूरबीन इस मदार में मौजूद होती है, जिसकी मदद से साइंसी तजुर्बात और फ़िज़ाई मुताला किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है और हबल, हेल नहीं है, हबल है। और हबल दूरबीन टेलीस्कोप होता है, इस किस्म के मदार में गर्दिश करते हैं। यानी ये 2 चीज़ें भी इस मदार में गर्दिश करती है, जिसकी मदद से साइंसी तजुर्बात और जो फ़िज़ाई मुताला जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सैयारा बरदार गाड़ी यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। हमने ऊपर देखा कि सैटेलाइट को ले जाने के लिए जो सैटेलाइट व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सैयारा बरदार गाड़ी, तो उसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह से सैयारा बरदार गाड़ी यानी कि सैयारों को इनके मखसूस मदारों में पहुँचाने के लिए
पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सैयारा बरदार जो गाड़ी है वो गाड़ी जो है वो न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर काम करती है, यानी इसके ऊपर ये मंबी होती है। फिर सैयारा बरदार गाड़ी में मखसूस किस्म का एक ईंधन होता है, इसमें मखसूस किस्म का ईंधन होता है, इसमें ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन को जलाने पर, जब ईंधन को जलाया जाता है तो इसके जलाने पर तैयार होने वाली गैस के हजम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जब इसको जलाया जाता है तो गैस का जो हजम है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो मखसूस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन को जलाने पर गैस जो है, गैस के हजम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो जब इसके हजम में इजाफा होता है तो ये गैस क्या करती है, इंजन के पिछली जानिब से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ये इसके पिछली जानिब से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है और वहाँ पर जो है वो तेज़ी से बाहर निकलने की वजह से एक मुखालिफ कुव्वत जो है वो यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो मुखालिफ कुव्वत गाड़ी पर अमल करती है और ये गाड़ी तेज़ी से जो है वो खला में यानी कि स्पेस में दाखिल होती है। तो यहाँ पर इसरो का जो तैयार कुर्दा है PSLV हमने इसका फुल फॉर्म पढ़ा था। क्या है ये, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो का ये तैयार कुर्दा पहला जो है वो सैयारा बरदार गाड़ी है जिसका ये बैरूनी ढांचा है। तो यहाँ पर जब सैयारा बरदार गाड़ियाँ बनाई जाती थी तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि इसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता था, क्योंकि अगर वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो इसके मदार पर एक बुलंदी पर पहुंचकर गर्दिश करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। हम जब फिल्म देखेंगे अक्षय कुमार की तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से वो चाहते थे कि हमारा जो सैयारा है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो कम से कम वज़नी हो ताकि वो अपने मदार पर जो है वो गर्दिश कर सके आसानी से। तो इस तरह से गाड़ी के जो मजमूई वज़न है उसमें क्या करते हैं, ईंधन का वज़न सबसे, चूँकि ईंधन का वज़न जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, गाड़ी को ईंधन के वज़न के साथ लेकर उड़ना होता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए इन्होंने क्या किया, सैयारा बरदार गाड़ियों को एक से ज़ायद मरहले पर मंबी कर दिया, यानी कि इसको अलग अलग मरहले पर डिवाइड कर दिया ताकि एक ईंधन ख़त्म हो तो उसको हटा दिया जाए ताकि वो सैटेलाइट का वज़न जो है वो थोड़ा कम कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके इस शक्ल के अंदर, यहाँ पर देखो ये निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ठोस ईंधन पर काम करने वाले इब्तिदाई मरहले में ज़ोरदार जज़्ब देने वाला इंजन होता है। यानी कि यहाँ पर जब इस ईंधन को जब जलाया जाता है तो यहाँ पर एक गैस तैयार होती है जिसका हजम बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करती है, गैस का हजम ज़्यादा होने की वजह से वो इसके मुखालिफ जनिया यानी उल्टे तरफ मुखालिफ कुव्वत लगाती है। मुखालिफ कुव्वत लगाने की वजह से ये जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला मरहला, तो यहाँ पर सैयारा बरदार जो गाड़ी की साख्त होती है यानी जो इसकी बनावट होती है वो सैयारे के वज़न और इसको मदार की बुलंदी यानी इसको कितनी बुलंदी पर भेजना है उस पर मुनहसिर होता है। तो गाड़ी के मजमूई वज़न में ईंधन का वज़न ज़्यादा होता है, इसके लिए यहाँ पर देखो इसके मरहले बनाए गए। पहला मरहला ठोस ईंधन पर काम करने वाला पहला मरहला, तो जब ईंधन का पहला मरहला ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं, एक मखसूस बुलंदी पर जब ये पहुँचता है तो यहाँ पर ये हिस्से का ईंधन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हिस्से को क्या किया जाता है, ऐसी जगह पर गिरा दिया जाता है, या तो समंदर में या गैर आबाद मकाम पर गिरा दिया जाता है। तो जब ये हिस्से को गिरा दिया गया तो सैटेलाइट का वज़न कम हो गया। ठीक है, तो जब वज़न कम हो गया, अगर वज़न कम होगा तो सैटेलाइट जो है वो उतनी ही तेज़ रफ्तार से क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब ये ईंधन ख़त्म हो गया, दूसरा मरहला माँ ईंधन पर काम करने वाला दूसरा मरहला जो है वो इसमें माँ ईंधन है।
तो इस तरह से ये भी मरहला ख़त्म होता है, इसको भी गिरा दिया जाता है। फिर इस तरह से तीसरा मरहला और इसी तरह से चौथा मरहला। तो जैसे जैसे ईंधन ख़त्म होते जाते हैं इसको हटा दिया जाता है और ये सैयारा रखने की जगह, यानी कि ये हमारा सैटेलाइट यहाँ पर रखा जाता है। तो जैसे जैसे इसके ईंधन ख़त्म होते जाते हैं इसको समंदर में या गैर आबाद जगह पर गिराया जाता है और फिर सैटेलाइट का वज़न क्या हो जाता है, कम कम होता जाता है। और जैसे जैसे वज़न कम होता जाता है इसकी रफ्तार में जो है वो तेज़ी आ जाती है और बआसानी जो है वो अपने मदार पर गर्दिश कर सकता है। तो इस तरह से वज़न को कम करने के लिए इसको इस तरह से 4 मरहले में डिवाइड किया गया, ताकि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाए और ईंधन कम होते जाए तो वो हिस्सा जो है वो सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, इसको गिरा दिया जाए, ताकि सैटेलाइट का जो है वो इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का जो है वो वज़न कम हो जाए और जिस बुलंदी पर उसको पहुंचाना है वो बआसानी से उसको पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से ये इसरो का बनाया हुआ जो है वो पहला सैयारा बरदार गाड़ी है PSLV। तो यहाँ पर देखो इसी शक्ल को, ये है हमारा, इस तरह से हम देखते हैं ना स्पेस शटल किस तरह से इसको उड़ाया जाता है। तो इब्तिदाई मरहले अदा होकर गिरते हुए, देखो यहाँ पर पहला मरहला यहाँ पर ये गिर रहा है, यानी यहाँ से इसके अंदर जो फ्यूल यानी जो ईंधन ख़त्म हो गया तो उस हिस्से को नीचे गिरा दिया गया। तो ईंधन की टंकी अलहदा होकर गिरते हुए, देखो ये हिस्सा किस तरह से, ये हिस्सा इससे अलहदा हो गया और ये गिर रहा है। तो इसी तरह से जैसे जैसे ईंधन ख़त्म होते जाता है वो क्या होते जाते हैं, उसको गिरा दिया जाता है। अब खलाई गाड़ी सैयारे के एक मदार में ठहर जाती है और स्पेस शटल वापस आ जाता है, यानी कि जो सैटेलाइट है वो अपने मदार पर पहुंचकर वहां पर रुक जाती है और जो गाड़ी ऊपर भेजी गई थी, जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजा गया था, वो क्या करता है, फिर से ज़मीन पर वापस आ जाता है। वापस भी आ जाता है या तो वहीं पर वो, हम सुनते हैं कि खलाई कचरा, तो वो कचरा क्या है जो हम स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, कभी कभी वो वापस भी आ जाता है और कभी कभी नहीं आ पाता है, वहीं पर जो है वो ऊपर गर्दिश करता रहता है। तो इस तरह से जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है वो काम करता है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि सैयारा बरदार जो गाड़ी होती है बहुत महंगी होती है, यानी उसको बनाने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है और एक मरतबा ही इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने खलाई जहाज़ यानी स्पेस सैटेलाइट जो स्पेस शटल था जो उसको तैयार किया, यानी एक बार तैयार किया, जिसमें सिर्फ उनको क्या करना पड़ता है, उनको इसमें ईंधन बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ईंधन बदल के टंकी जब ज़ाया हो जाती है तो उसको ज़मीन पर वापस आ जाता है वो, यानी जो हिस्सा बच गया उसका स्पेस शटल का, उसको नीचे वो वापस आ जाता है और फिर उसी के अंदर ईंधन को लगाकर, ईंधन को ऐड करके फिर से उसको सैटेलाइट रखकर वापस से उसको खुला में भेजा जाता है। तो इस तरह से अमेरिका ने क्या किया, एक ही स्पेस शटल तैयार किया जिसमें ईंधन की टंकी ज़ाया होने के बाद में वो वापस आ जाता है और फिर उसी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तक हमने, इसके बाद जो मैंने आपको इसके पहले सैयारचों के मुख्तलिफ मदार बताए थे, बुलंद मदार, दरमियानी मदार, निचला मदार। तो इस तरह से ये अर्थ है और ये अर्थ के आसपास जो ये मदार पर, तो देखो कभी ये दायरवी मदार में है, कभी ये बैज़वी मदार में है और कभी ये ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी जो है वो ये गर्दिश करते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ के आसपास इस तरह से ये मदार में गर्दिश करते हैं और 3 मदार होते हैं, बुलंद, दरमियानी और निचला। अब हम देखते हैं ज़मीन से दूर खलाई महमात यानी स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ जो है वो खलाई महमात यानी कि जो स्पेस मिशन बनाए गए थे वो सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए, यानी सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए मकसद से बनाया गया था और भेजा गया था। तो इन खलाई महमात में क्या करते थे, खलाई जहाज़ों, क्या करते थे, इनको खलाई जहाज़ों को निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ अजसाम के, जो निज़ाम शमसी में मुख्तलिफ अजसाम है उसके करीब भेजा जाता था और करीब भेजने के बाद में सिर्फ उससे उसकी मालूमात हासिल की जाती थी कि निज़ाम शमसी में जितने भी अजसाम हैं, जैसे मरीख है, नेपच्यून है, प्लूटो है, इस सब ये इसकी सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए और अपने मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए उसको भेजा जाता था।
फिर खलाई महमात से नई नई मालूमात हासिल होती गई, जिसकी वजह से हमें निज़ाम शमसी की तख्लीक और इसके इर्तिका को समझने में मदद मिली। फिर निज़ाम शमसी में जितने भी अजसाम हैं उसकी धीरे धीरे हमको नई नई मालूमात हासिल होती गई, जिसकी वजह से निज़ाम शमसी की तख्लीक और इसके इर्तिका को समझने में जो है वो हमको आसानी हो गई। अब इन खलाई महमात में खलाई जहाज़ों को खला में पहुँचने के लिए ज़मीन की जो है वो सकली क़ुव्वत से बाहर निकलना ज़रूरी है, यानी ज़मीन की जो सकली क़ुव्वत है, जो क़ुव्वत कशिश है, उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, किसी मुतहरिक जिस्म की फिर इब्तिदाई रफ्तार लेनी होगी। तो इब्तिदाई रफ्तार उसकी क्या होगी, इब्तिदाई रफ्तार हमारी ज़मीन की गरीज़ शक्ली रफ्तार से ज़्यादा होना ज़रूरी है, यानी जो इसकी इब्तिदाई रफ्तार है वो रफ्तार जो है वो ज़मीन की गरीज़ शक्ली रफ्तार, यानी जो गिर्द गर्दिश करता है, जो दायरवी शक्ल में हरकत करता है, उस रफ्तार से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो किसी भी सैयारे पर अगर गरीज़ शक्ली रफ्तार ज़ेल के ज़ाब्ते से मालूम करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर VESP यानी स्केप वेलोसिटी ग्रेज शक्ली रफ्तार। तो यहाँ पर ये ग्रेज शक्ली रफ्तार का ज़ाब्ता है 2gm/r। हमने इसके पहले फार्मूला मालूम किया था VE, तो यहाँ पर भी यही था gm/r/h, कुछ इस तरह का फार्मूला था। तो वही जो है वो यहाँ पर स्केप वेलोसिटी, तो इसलिए यहाँ पर ESC रखा गया है, ग्रेज शक्ली रफ्तार। ठीक है। जी जो है वो कशिश शक्ल का मुस्तकिल है, सैयारे की कमियत m है और सैयारे का निस्पुत्र r है, और इनकी जो कीमत है वो फिक्स है, मुस्तकिल है। ठीक है, क्योंकि ये सब मुस्तकिल है। यहाँ पर सैयारे की यहाँ पर जी की कीमत कितनी है, 6.67 10⁻11। एम की सैयारे की कमियत 6 × 6/6010⁻24 किलोग्राम ज़मीन के लिए। फिर ज़मीन के लिए इसका निस्पुत्र कितना है, 6.4। तो इस तरह से ये इसकी कीमत रखी गई और कीमत रख के हल किया गया। तो यहाँ पर V यानी कि स्केप वेलोसिटी गरेज शक्ली रफ्तार जो कितना मिला, 11.18 किलोमीटर/सेकंड मिला हमको इसकी कीमत रखने पर। तो इसलिए खलाई जहाज़ को ज़मीन की शक्ली कशिश से आज़ाद होकर खला में जाने के लिए इसकी कम से कम रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर/सेकंड होना ज़रूरी है। MCQ सवालात में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस फार्मूले को रखकर, ये कीमत रखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि खलाई जहाज़ को ज़मीन की शक्ली कशिश से दूर जाने के लिए, यानी आज़ाद होने के लिए, खला में जाने के लिए इसकी कम से कम 11.2 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार होना ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर चांद की महमात यानी कि मून मिशन। तो चांद जो है वो ज़मीन से करीब तरीन फल्की जिस्म है। ये हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि चांद जो है वो ज़मीन का कुदरती सैयारा है। तो चांद ज़मीन से करीब तरीन फल्की जिस्म है, इसलिए खलाई महमात में चांद पर सबसे पहले मुहिम जोई की गई, यानी सबसे पहले मुहिम कहाँ शुरू की गई, चांद पर, क्योंकि चांद जो है वो ज़मीन से सबसे करीब का सैयारा था, इसलिए इसके ऊपर सबसे पहले मिशन जारी किया गया, यानी चांद पर इंसान को भेजा गया। तो चांद की महमात जो है वो अब तक सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, चीन, जापान और भारत के ज़रिए अंजाम जो है वो दी जा चुकी है। रूस की लूना सीरीज़ की खलाई गाड़ियाँ चांद से करीब तक पहुँची थी। इसके बाद में ये कब पहुँची थी, 1959 में भेजी गई थी। लूना 2 जो है वो इस तरह की पहली खलाई गाड़ी थी। तब से 1976 तक 15 खलाई गाड़ियों ने चांद के कीमियाई तजिया किया, यानी कि 15 गाड़ियों ने इसके बाद 1959 के बाद में 76 तक 15 गाड़ियों ने इसका तजिया किया, जायज़ा लिया और इसकी कशिश शक्ल, कसाफत और चांद से निकलने वाली शिवाओं की पैमाइश की। इन मुहिमात के आखिर 4 मुहिमात में तो खलाई गाड़ियाँ चांद पर उतरी, उन्होंने चांद के पत्थरों के नमूने लाए जिनका तजुर्बा गाहों में तजुर्बा
तजज़िया किया गया। ये तमाम मुहिम्मात बगैर इंसान के किए गए थे, यानी इसके साथ में इंसान नहीं थे, सिर्फ मशीनें थी, सिर्फ सैटेलाइट्स थे, जिसकी मदद से जो है वो ये मालूमात हासिल की गई थी। फिर अमेरिका ने 1962 से लेकर 72 तक चांद पर उसने मुहिम जारी किया। इसकी ख़ास खूबी ये थी कि इन मुहिम में कुछ खलाई गाड़ियों के ज़रिए इसके साथ में इंसान भी भेजे गए थे, यानी पहले सिर्फ जो है वो खलाई गाड़ियाँ भेजी गई जिसकी मदद से मालूमात हासिल की गई, लेकिन अमेरिका ने 1962 से 72 में खलाई गाड़ी के साथ स्पेस व्हीकल्स के साथ में इंसान को भी भेजा। फिर जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। फिर 2008 में भारत के खलाई तहकीक अदारे इसरो ने चंद्रयान 1 नामी खलाई गाड़ी को चांद के मदार में रवाना किया। उसके बाद में अमेरिका के बाद भारत ने 2008 में ये मुहिम शुरू की और 1 साल तक चंद्रयान 1 ज़मीन पर मालूमात भेजता रहा। 1 साल तक चंद्रयान 1 की मदद से हमको मालूमात मिलती रही। इस मुहिम का सबसे अहम पहलू चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना था और ये दरियाफ्त करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला मुल्क था। तो ये तमाम मालूमात जो है वो आप याद रखेंगे और इसमें से जो है वो MCQ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और छोटे छोटे सवालात भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से पानी की जो मालूमात, चांद पर पानी मौजूद है, इसकी मालूमात जो है वो सबसे पहले भारत ने इसकी खोज की थी। अब ये मैंने आपको बता चुकी, मैं राकेश शर्मा खला में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ये भारत रूस मुश्तरका, यानी भारत और रूस ने मिलकर खलाई प्रोग्राम बनाया था। 2 रूसी साइंसदानों के साथ खला का सफ़र किया था और 8 दिनों तक ये खला में क़याम किया, यानी इन्होंने 8 दिन तक स्पेस में क़याम किया था, वहाँ पर रुके थे। फिर कल्पना चावला पंजाब से एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री और 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट तहकीक मुहिम के दौरान 336 घंटे तक वो खला में रही। 1 फरवरी 2003 को खला से ज़मीन की जानिब जब वापसी के दौरान कोलंबिया खलाई गाड़ी में धमाके में इनका इंतकाल हो गया। फिर सुनीता विलियम्स 2006 में डिस्कवरी के ज़रिए पहला खलाई स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सफ़र किया उन्होंने और 29 घंटों तक वो स्पेस प्लेन में रही। खलाई जहाज़ से बाहर काम 192 दिन खला में गुजारने का रिकॉर्ड उन्होंने 192 दिन जो है वो स्पेस में गुजारा था। तो इस तरह से ये 3 जो है वो भारतीय थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। इसके बाद दीगर सैयारों की मुहिम्मात, यानी कि जो दीगर स्पेस मिशन थे वो क्या थे, दूसरे सैयारों के मुताले के लिए भी फिर मुहिम्मात चलाएगी। यानी जब यहाँ पर निज़ाम शमसी के जो अजसाम है उनसे मालूमात लेने में जब हमको कामयाबी हासिल हो गई और तो फिर क्या किया गया, जब ज़मीन चांद से मालूमात हासिल हो गई तो फिर इंसान ने और हिम्मत जुटाई और फिर क्या किया, उसने और मुहिम चलाई और जितने भी जो है वो दूसरी निज़ाम शमसी के अजसाम है उनकी भी मालूमात हासिल करने की चाहत में वो लग गए। वो काम में उन्होंने वो काम में वो मसरूफ़ हो गए। तो इस तरह से कुछ मदारों में गर्दिश करके और कुछ सैयारों पर उतरे और मुशाहिदे किए, यानी कुछ जो है वो सैयारों के मदार में गर्दिश करते रहे और कुछ जो है वो सैयारों पर उतरे भी और वहाँ पर उसका मुशाहिदा भी किया। कुछ खलाई जहाज़ सैयारों और दमदार सितारों के मुशाहिदे के लिए भी रवाना किए गए, यानी कुछ खलाई जहाज़ जो थे स्पेस मिशन जो किया गया वो कुछ सैटेलाइट्स को जो है वो दमदार सितारों का मुशाहिदा करने के लिए भी रवाना किया गया। इन सैयारों से मुख्तलिफ़ फल्की अजसाम के ज़र्रात फिर वहाँ पर पत्थरों के टुकड़े ज़मीन पर लाए गए जिससे हमें बहुत सी सारी मुफीद मालूमात हासिल हुई। तो इस तरह से दीगर जो सैयारों की मुहिम्मात है उसके अंदर जो है वो जब हमको जैसे जैसे मालूमात में हमारे इजाफ़ा होता गया, हमारी हिम्मत हौसला जो है वो हमारा बढ़ता गया और हमने फिर क्या किया, आगे और भी सैयारे तैयार किए और भी आर्टिफिशियल मसनवी सैयारे तैयार किए और दूसरे जो नेचुरल सैयारे हैं उनकी मालूमात हासिल की और वहाँ से हमने पत्थर, कंकर और फल्की अजसाम के ज़र्रात ज़मीन पर लाए और उनसे ढेर सारी मालूमात हासिल की। इसके बाद है भारत और खलाई टेक्नोलॉजी। अब सिर्फ भारत और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तरक्की की जो कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र है।
फिर सैयारों को खला में रवाना करने के लिए उसने मुख्तलिफ अक़साम के सैयारे बरदार गाड़ियाँ तैयार की। सबसे पहले तो इन्होंने सैयारे यानी वहाँ पर भेजने के लिए सैयारे बरदार गाड़ियाँ तैयार की, स्पेस क्राफ्ट तैयार किया, और ये गाड़ियाँ जो है वो 2500 किलोग्राम तक थी, यानी इसका वज़न कितना था, 2500 किलोग्राम तक। मसनवी सैयारों को तमाम किस्म के मदारों में कामयाबी के साथ दाग सकती है। तो इस तरह से इसका वज़न इतना था, जो जितने भी मसनवी सैयारे हैं उसको जितने भी किस्म के मदार हैं उसमें आसानी से और कामयाबी से दागा जा सकता था। इनमें से PSLV और GSLV बहुत अहम है। ये क्या है, ये भी सैयारा बरदार गाड़ियाँ हैं जो भारत ने तैयार किया था उसरो ने, और भारत की खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की का हमारी मुल्की और समाजी तरक्की में बड़ा हिस्सा है। यानी जब हमारे टेक्नोलॉजी में हमको अपनी टेक्नोलॉजी में कामयाबी मिलेगी तो वो हमारे मुल्क की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करती है। फिर टेली मौसिलात यानी कि टेली कम्युनिकेशन, टेलीविज़न नशरियात, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम की जानकारी, फिर इसके बाद में मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम की जानकारी, INSAT और GSAT ये मसनवी सैयारों का सिलसिला है। फिर ये भी मसनवी सैयारे जो है वो बनाए गए, जिसकी वजह से मुल्क भर में टीवी, टेलीफोन और इंटरनेट की खिदमत में हमको आसानी मिली। फिर इसी तरह से एक मसनवी सैयारा EDUSAT का इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मैदान के लिए किया जाता है। ये भी एक मसनवी सैयारा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मैदान में किया जाता है। भारत में कुदरती वसाइल की निगाहदश्त और इंतज़ामिया यानी कि मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती आफात के उसने इंतज़ाम एंड डिज़ास्टर मैनेज के लिए IRS सैयारों का सिलसिला यानी सीरीज़ जो है वो काम करता है। इसके लिए ज़मीन पर किसी भी मकाम के तयन के लिए यानी इस मकाम के तुलुल बलद अर्जुल बलद को तय करने के लिए IRNSS ने सैयारों का सिलसिला यानी सीरीज़ कायम किया है। तो इस तरह से भारत ने खलाई टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। हर जो है वो कोने में मतलब हर फील्ड में जो है वो उसने सैटेलाइट तैयार किए हैं ताकि उस फील्ड में जो है वो हमको मालूमात हासिल करने में आसानी हो जाए। इसके बाद में मसनवी सैयारे दागने के मराकिज़, यहाँ पर जो है वो मसनवी सैयारे कहाँ कहाँ से दागे जाते हैं उनके मराकिज़ दिए गए हैं। खलाई तहकीकी मराकिज़ यानी यहाँ पर जहाँ पर रिसर्च किया जाता है उन मराकज़ के जो है वो नाम दिए गए हैं, वो आप याद रखेंगे। इसके बाद साइंसदानों का तारुफ। विक्रम साराभाई को भारतीय खलाई प्रोग्राम का बानी कहा जाता है। विक्रम साराभाई, ठीक है। इन्हीं की काविशों ने फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL ये इसका फुल फॉर्म है का क़याम अमल में आया। हुकूमत हिंद ने 1962 में इनकी सदारत में इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी कायम की, जिसके तहत 1963 में थम्बा त्रोनाइटपुरम में मुल्क का पहला सैयारा दागने का मरकज़ कायम हुआ। इन्हीं की कोशिशों से भारत का पहला मसनवी सैयारा आर्यभट्ट खला में दागा गया। भारतीय अदारा बराए खलाई तहकीक इसरो का क़याम इन्हीं का कारनामा है। यानी कि साइंसदानों का इसमें विक्रम साराभाई जो है वो खलाई टेक्नोलॉजी में इनका बहुत ही अहम रोल है। इसके बाद में है खलाई कचरा और इसका हसन इंतज़ाम, यानी मसनवी सैयारों के अलावा ज़मीन के अतराफ़ इंसान की बनाई हुई दीगर अशिया भी तैरती रहती है। तो मसनवी सैयारे तो है वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा जितना इंसान की बनाई हुई जो अशिया है वो भी तैरती रहती है, जिसमें दागने के दौरान सैयारे से अलहदा होने वाले नाकारा हिस्से, किसी सैयारे के दूसरे सैयारे या खला में मौजूद किसी और शय से टकरा जाने के बाद पैदा होने वाले टुकड़े वगैरह खलाई कचरा कहलाता है। यानी इस तरह की चीज़ें जो खला में पहुंच गई और वहाँ पर उसके टुकड़े हो गए, आपस में टकरा गए, तो ये सब चीज़ें क्या कहती हैं, वहीं पर आप गर्दिश करती रहती, घूमती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, खलाई कचरा कहते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जसामत वाले ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बेकार टुकड़े ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। ये तमाम चीज़ें खलाई कचरे के ज़मरे में आते हैं, यानी कि कितनी बड़ी तादाद है। 2 करोड़ बेकार टुकड़े जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, वो वापस ज़मीन पर नहीं आते, तो इस तरह से वो क्या कहलाते हैं, हमारा खलाई कचरा कहलाते हैं।
ये कचरा मसनवी सैयारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि चूँकि ये मदार पर गर्दिश करते रहते हैं, तो जो हमारे मसनवी सैयारे वो उससे टकरा सकते हैं और मसनवी सैयारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो सैयारे और दीगर खलाई गाड़ियों से टकराने पर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिन ब दिन ये कचरा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद मसनवी सैयारों का खला में भेजना जो है वो मुश्किल हो गया है। इसलिए इस कचरे का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में कुछ तदबीरें और तजुर्बात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मसले पर काबू पा लेंगे, ताकि मसनवी सैयारों और खलाई गाड़ियों की को लाहक ख़तरात से टाला जा सके। तो इस तरह से ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। बहुत ही मालूमात इसमें हमको मिली, और इसमें इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर आप बाय हार्ट मत कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने जुमलों में भी लिख सकते हैं।